गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक प्रत्यय ज्ञान के अंदर कृदंत प्रत्ययों का विश्लेषण हम लोग कर रहे थे कि कृदंत प्रत्यय किस किस तरह से प्रयुक्त होते हैं संस्कृत भाषा के अंदर। उसमें हम लोगों ने अब तक कत्वा प्रत्यय के अंदर और अनियर प्रत्यय के बारे में अध्ययन कर लिया था कि किस तरह से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और अनियर प्रत्यय के प्रयोग होने से किस प्रकार शब्दों का विवेचन या शब्द बनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे नंबर का प्रत्यय जो अक्सर क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 इन तीनों ही कक्षाओं के अंदर अत्यधिक गद्य और पद्य के अंदर शब्द प्रयुक्त होते हैं और उस प्रत्यय का नाम है तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय क्या चीज है? तुमुन प्रत्यय है क्या चीज? इसका अध्ययन हम करते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग भी मूल धातु के अंत में ही किया जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसकी विशेषताओं के अंदर कि इस प्रत्यय का प्रयोग भी मूल धातु के अंत में ही किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इसका जो है वो हम लिख सकते हैं कि तुमुन प्रत्यय में अंत में तुम शेष रहता है। तुम शेष रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टार लगा सकते हैं क्योंकि हमें इसी से ही पहचानना है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जब भी किसी शब्द के अंत में होगा तो उस शब्द के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ने पर आखिरी के अंदर तुम का साउंड या तुम शब्द आपको दिखाई देगा, तुम शेष रहेगा। नेक्स्ट अगला है इस प्रत्यय को जोड़ने पर चतुर्थी विभक्ति का अर्थ शब्द के साथ शब्द के साथ प्रयुक्त या अभिव्यक्त होता है। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही इस प्रत्यय का प्रयोग शब्द के साथ होगा तो वहां पर उसका जो अर्थ है वो चतुर्थी विभक्ति का अर्थ अभिव्यक्त करेगा। हिंदी में
इसका अर्थ के लिए निकलता है। जैसे ही शब्द का प्रयोग होगा तो हिंदी में इसका जो अर्थ है वो के लिए निकलेगा, और सबसे अंत में इसके रूप तीनों लिंगों के लिए, यानी कि अनियर प्रत्यय के अनुसार जब अलग अलग रूप होते थे तो यहां पर इनके रूप जो है वो तीनों लिंगों में एक समान ही चलते हैं, एक समान ही चलते हैं, एक समान ही चलते हैं। कहने का मतलब चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों ही परिस्थिति के अंदर तीनों ही शब्द का जब बनाया जाएगा तो तीनों शब्दों को बनाने पर इसके रूप एक समान ही चलेगा। जो पुल्लिंग में होगा वही स्त्रीलिंग में होगा और वही नपुंसक लिंग में होगा। तो चार टॉपिक इसके अंदर हुए कि इस प्रत्यय का प्रयोग भी मूल धातु के अंत में होता है, तुमुन प्रत्यय के अंत में तुम शेष रहता है, इस प्रत्यय को जोड़ने पर चतुर्थी विभक्ति का अर्थ बयां होगा। पांचवा, हिंदी में इसका अर्थ के लिए निकलेगा, और आखिरी में है कि इसके रूप तीनों लिंगों में एक जैसे ही या एक समान ही चल पाते हैं। जैसे अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पठ धातु, धातु कौन सी है? पठ, और पठ का मतलब होता है पढ़ना, ये हम अब तक देखते आ रहे हैं। अब इस पठ धातु के आगे यदि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा, तुमुन प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पठितुम। ठीक है, और इसका जब अर्थ निकलेगा तो वो बन जाएगा पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यहां पर पठ धातु के आगे तुमुन प्रत्यय लगने से बना पठितुम। इसी प्रकार से अगली धातु है पाठ। कौन सी धातु? पाठ धातु, और पाठ का मतलब होता है पढ़ाना। इसके आगे तुमुन प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा पाठयितुम, और पाठयितुम का अर्थ निकलेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला हम फिर देखते हैं। ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि यहां पर जैसे ही किसी शब्द के आगे तुमुन प्रत्यय लगेगा तो तुमुन प्रत्यय लगने के कारण निश्चित रूप से उसके शब्द में भी परिवर्तित होगा, उसके अर्थ में भी परिवर्तन हुआ, और यहां बना पढ़ने के लिए। पाठ के आगे तुमुन लगा तो बनेगा पाठयितुम, पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला है जैसे दो धातु हमने देखी, अगली धातु है कथ। कथ का मतलब होता है कहना। इसके आगे तुमुन प्रत्यय लगेगा तो यहां पर शब्द बनेगा कथयितुम। लिख धातु, लिख धातु के अर्थ होगा लिखना। इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा तो यहां शब्द बनेगा लेखितुम।
क्रीड धातु, क्रीड यानी होगा खेलना, यहां बनेगा क्रीडितुम। ठीक है, अगली धातु है धाव। धाव का मतलब होता है दौड़ना। धाव का मतलब होगा दौड़ना, तो यहां बनेगा धावितुम। ठीक है, इसके बाद अगली धातु है हस। हस का मतलब होता है हंसना, यहां बनेगा हसी तुम। इसी प्रकार से नी धातु, नी का मतलब होगा ले जाना, यहां बनेगा नेतुम। ठीक है, इसी प्रकार से जी धातु, जी का मतलब हुआ जीना, यहां बनेगा जेतुम। गम धातु, गम यानी होगा जाना, गम धातु के आगे तुमुन प्रत्यय लगेगा, तो यहां शब्द बनेगा गंतुम। मां जो है वो नाम में चेंज हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है, इसका ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आ प्लस गम, आ प्लस गम, आ गम धातु के अंदर आप उपसर्ग लगने के बाद यहां इसका अर्थ बन जाएगा आना, तो यहां आ प्लस गम प्लस तुमुन लगेगा, तो यहां शब्द बनेगा आगंतुम। तो आगंतुम का मतलब होगा आने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से दृश्य धातु, दृश्य का मतलब होगा देखना, यहां पर तुमुन प्रत्यय लगने से बनेगा दृष्टुम। दृष्टुम मतलब देखने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह धातु के आगे प्रत्यय लगने पर, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होने पर हमारे सामने चेंजेज हुए। कथितुम यानी कहने के लिए, सबका अर्थ भी चेंज हो जाएगा, सबके आगे के लिए शब्द लग जाएगा चतुर्थी विभक्ति वाला। लेखितुम का मतलब होगा लिखने के लिए, इसी प्रकार से ये होगा खेलने के लिए, धावितुम यानी दौड़ने के लिए, हसितुम यानी हंसने के लिए, इस प्रकार से नेतुम यानी ले जाने के लिए, जेतुम यानी जीने के लिए, गंतुम यानी जाने के लिए, आगंतुम यानी आने के लिए, दृष्टुम यानी देखने के लिए। तो इस प्रकार से ये तुमुन प्रत्यय बनता है। अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय के बारे में हम देखते हैं चौथे नंबर पर, जो कि कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तीनों ही पुस्तकों में अत्यधिक प्रयुक्त होता है, चाहे वो गद्य हो चाहे वह पद्य हो। इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इस
प्रत्यय का प्रयोग भी मूल धातु के अंत में ही होता है। मूल धातु के अंत में ही होता है। दूसरा है ल्यप प्रत्यय में के अंत में य शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? य। प्रत्येक प्रत्यय का प्रयोग होने पर अंत में कुछ न कुछ शेष रहता है। तो यहां पर ल्यप प्रत्यय के अंदर ल का लोप हो जाएगा, प का लोप हो जाएगा, तो यहां शेष क्या बचेगा? य। तो यहां लिख देंगे हम ल्यप प्रत्यय में य शेष रहता है और बाकी वर्णों का लोप हो जाता है। अगला है इस प्रत्यय का प्रयोग शब्द के साथ होने पर धातु के पूर्व यानी पहले उपसर्ग भी लगा होता है। ये बात इंपॉर्टेंट रखना, उपसर्ग भी लगा होता है। ल्यप प्रत्यय में यही एकमात्र चीज है, तीसरे नंबर का टॉपिक, कि हमें ध्यान रखना है कि ल्यप प्रत्यय के अंदर जब भी किसी शब्द के साथ प्रयुक्त हो तो धातु के पूर्व में, धातु से पहले या शब्द से पहले निश्चित रूप से वहां पर उपसर्ग लगा हुआ होगा। तो उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, इन तीन को मिलाकर के एक ल्यप प्रत्यय से बनकर के मिलने वाला शब्द बनेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आ उपसर्ग, धातु है दा, दा का मतलब होगा देने के लिए, और यहां पर प्रत्यय लगेगा ल्यप। आ प्लस दा प्लस ल्यप, इन तीनों को मिलाकर के शब्द बनेगा आदाय। आदाय मतलब होगा लेकर के। ठीक है, इसी प्रकार से प्रउपसर्ग, दा धातु, ल्यप प्रत्यय, इन तीनों को जोड़ करके शब्द बनेगा प्रदाय। प्रदाय मतलब दे करके। वी उपसर्ग, हा धातु, ल्यप प्रत्यय, वी उपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय, तो यहां शब्द बनेगा विहाय। विहाय का मतलब होगा छोड़ करके। वी उपसर्ग ज्ञा धातु यानी जानने के लिए, प्रत्यय लगेगा इसमें ल्यप, यहां शब्द बनेगा विज्ञाय। विज्ञाय मतलब जान करके।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि जहां पर भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो ल्यप प्रत्यय के पहले धातु और धातु के पहले हमें यहां पर उपसर्ग दिखाई देंगे। तो ये सब क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, इन तीनों को मिलाकर ही ल्यप प्रत्यय से बनकर के शब्द बनाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कृदंत प्रत्यय के 4 प्रत्ययों के बारे में जाना। ल्यप प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। ये प्रत्यय जो है वो निश्चित रूप से हमारे कक्षा 8 की पुस्तकों में काफी तौर पर पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न अभ्यास प्रश्नों के अंदर भी हम लोगों ने एक्सरसाइज दोहराते हुए देखे हैं। धन्यवाद।